हमारे चैनल पर अगर आप शुरुआत से होगे तो आपको पता होगा कि सोलाना कितना बढ़िया प्रोजेक्ट है और ये इथेरियम किलर क्यों कहलाया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आज के इस डेली क्रिप्टो हिंदी के सेशन को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे जो न्यूज़ निकल के सामने आए हैं और आज के एपिसोड में हम लोगों के पास बहुत सारी न्यूज़ हैं जो डिस्कस करनी है। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पर मस्क को लेकर है, प्रेसिडेंट ऑफ एल सल्वाडोर है और अली बाबा गूगल को लेकर है, लाइटकॉइन को लेकर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी क्रिप्टो की जर्नी को ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। अगर आप इस सेशन को रोज़ देखोगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी जो आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी। ये नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ बेल आइकन प्रेस करना है। चलते हैं आज के सेशन की ओर। सबसे पहले सोलाना को लेकर एक न्यूज़ आई है, वो ये आई है कि सोलाना ने 450 मिलियन का जो है चैलेंज यहाँ पर दिया है इथेरियम को। क्यों दिया है? एक्चुअल में हुआ क्या है कि सोलाना की यहाँ पर चल रही थी फंड रेजिंग। तो सोलाना की फंड रेजिंग जो चल रही थी उसमें उसको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिजल्ट मिल रहे थे और इस एक्सपेक्टेशन से उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया एक और चीज़। उन्होंने कहा कि सोलाना अब रेज करेगा 300 to 450 मिलियन डॉलर्स और ये वो हासिल भी कर सकते हैं, ऐसा लग भी रहा है। क्यों लग रहा है? देखिए, सोलाना बेसिकली इथेरियम है, बट आज के ज़माने का, इस साल का समझ लीजिए एकदम लेटेस्ट वर्जन हो। इथेरियम 2014 का है, लेकिन अभी 2021 का इथेरियम बोलूँ तो सोलाना टाइप का। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे वर्क करेगा। बेसिकली इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि सोलाना की फ़ीस एकदम पेनीज़ में है, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट्स में, यानी कि आपको 20-30 रुपये, 40-50 रुपये देने होंगे खाली। तो ये सोलाना की फ़ीस जो है वो इथेरियम के ऊपर भारी पड़ जाएगी आगे चल के, और इसी वजह से सोलाना को आगे चल के बहुत ही ऊपर कहा जा रहा है कि ये इथेरियम किलर भी है। यहाँ पर आप देखोगे, पढ़ोगे कि इसको इथेरियम किलर भी टर्म किया जा रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर इथेरियम बहुत आगे जाएगा, क्योंकि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का पहला बंदा था जो लेकर आया, अगर हम बंदों की तरह बात करें। सॉरी। अब चलते हैं हम अपनी अगली लाइन की ओर, न्यूज़ की ओर, जो थे लाइटकॉइन को लेके। लाइटकॉइन का मिम्बल विम्बल प्रोटोकॉल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा अराउंड द एंड ऑफ 2021। अब जिन लोगों को मिम्बल विम्बल नहीं पता है उनको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। बेसिकली मिम्बल विम्बल प्रोटोकॉल के बारे में जब मैंने पढ़ाई की तो उसमें ये बताया गया है कि जब बिटकॉइन आप ट्रांजैक्शन करते हो तो बिटकॉइन में 3 चीज़ें दिखती हैं। पहला, सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस और बीच में जितने कॉइन ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। ये तीनों चीज़ें जो हैं पोटेंशियली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखा रही हैं। अगर हम एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करते हैं तो इन तीनों चीज़ों को और ज़्यादा हाइड करने के लिए और ज़्यादा प्राइवेसी इशू को सॉल्व करने के लिए लाइटकॉइन का ये प्रोटोकॉल आने वाला है, जो कि 2020-21 के एंड तक आने को हमें मिल सकता है। इसको लेके इन्होंने यहाँ पर एक बात बोली है कि इन्हें और डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ रही है रिव्यू करने के लिए कोड को और सही बनाने के लिए, इसलिए ये लोग और लोगों को जोड़ रहे हैं इस जर्नी पे। तो ये एक न्यूज़ लाइटकॉइन को लेके थी और ये एक सोलाना को लेके थी, सोलाना को लेके। अब हम बात कर लेते हैं गूगल, अलीबाबा और यहाँ पर और भी ज़्यादा बड़ी जो 300 कंपनीज़ हैं, उन्होंने सिंगापुर में लाइसेंस एक्वायर किए हैं क्रिप्टो को लेके। क्यों किए हैं, क्या किए हैं, ये सब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी कंपनीज़ क्रिप्टो में किसी भी तरीके का लेन देन करती हैं या कहीं भी उनका कोई भी पार्ट क्रिप्टो से जुड़ा होता है तो उनको यहाँ पर सिंगापुर में एक लाइसेंस लेना होता है। ठीक, उसके लिए यहाँ पर गूगल ने भी अलाउ किया है और यहाँ पर अप्लाई किया है, और यहाँ पर अली बाबा ने भी अप्लाई किया। तो ये 2 बड़ी कंपनीज़ का नाम सामने आया है। कॉइनडेस्क ने इस खबर को वेरीफाई किया है। तो ये एक बड़ी बात जो कि सामने आती कि इसका मतलब क्या पता हमें आगे चल के गूगल पे और यहाँ ऐसी सर्विसेज में गूगल में भी देखने को मिले, आगे चल के जो क्रिप्टो है हमारा बिटकॉइन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखने को मिल सकती है। एक बड़ी खबर ये लेके हमारे सामने आई है, ये प्रेसिडेंट ऑफ एल सल्वाडोर सेज ही इज सबमिटिंग बिल टू मेक बिटकॉइन लीगल टेंडर। एल सल्वाडोर एक कंट्री है जो पहला नेशन बन जाएगा, बिटकॉइन नेशन बनने वाला दुनिया का। कैसे? वहाँ पे बिटकॉइन पूरी तरह से लीगल होगा, यानी कि वहाँ पे टेंडर होगा, वहाँ पे रिजर्व कर सकता है, स्टेट का रिजर्व होगा और वहाँ पे लोगों को डिजिटल करेंसी के बारे में बताया जाएगा, पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मतलब हर तरह से उसको गोल्ड या डिजिटल करेंसी की तरह यूज़ किया जाएगा अगर ये बिल पास हो जाता है। ठीक, तो आपको यहाँ पे नीचे पढ़ाता हूँ। इन ऑर्डर टू मिटिगेट द नेगेटिव इम्पैक्ट फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स it becomes necessary to authorize the circulation of a digital currency with a supply that cannot be controlled by any central bank and is only uttered in accordance
विद ऑब्जेक्टिव एंड कैलकुलेबल क्राइटेरिया। तो यहाँ पर अब बोला गया कि सेंट्रल बैंक्स के साथ साथ जो हमें यहाँ पर दिक्कतें फेस करनी पड़ती वो सब सॉल्व हो जाएंगी अगर हम डिजिटल करेंसी को अपने वर्क के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर सरकारी कामों के लिए और भी तरह की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाएगा अगर। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव वो ये है कि इनकी सप्लाई कंट्रोल नहीं की जाती किसी की वजह से, ना बैंक कंट्रोल करता है ना कोई और। तो इस तरह से यहाँ पे ये फ़ायदा यहाँ पर गिनाया है एल सैल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने। तो एक बड़ी बात हो जाएगी अगर ये बिल पास हो जाता है, तो ये जो एल सैल्वाडोर है वो पहला नेशन बन जाएगा दुनिया का बिटकॉइन को पूरी तरह से लीगल करने वाला, पूरी तरह से एक्सेप्ट करने वाला। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारी आई है वो है मस्क को लेकर। कल मैंने एक वीडियो भी डाला था एलन मस्क को लेकर। वो उस न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि एनोनिमस नाम का एक ग्रुप है हैकर्स का, वो यहाँ पर वार्निंग दे रहा है एलन मस्क को कि अपना यहाँ पर क्रिप्टो से रिलेटेड जो ट्वीट्स हैं उनको कम कर दें। क्यों कम कर दें? क्योंकि उनकी वजह से बहुत से लोगों की लाइफ ख़राब हो गई, ये कहना है इन हैकर्स ग्रुप का। ये कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है और ये वीडियो है जो यूट्यूब पे 1.2 मिलियन व्यूज़ ले चुकी है। ये वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर लेना। पता, आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको प्ले कर सकता हूँ कि नहीं। अनोनिमस मैसेज टू एलन मस्क, तो ये है। इसमें बोला क्या क्या है बेसिकली कि आपने टेस्ला को फाउंड नहीं किया था, आपने यहाँ पर आपने रिसेंटली पहले आपने टेस्ला के स्टॉक्स के साथ भी खिलवाड़ किया है ट्वीट करके, और बताया गया कि आपकी माइनिंग में बच्चों पर भी असर पड़ता है एक तरह से। आपने गवर्नमेंट की सब्सिडी लेने के लिए यहाँ पर बिटकॉइन को पहले तो कहा कि आप अलाउ करोगे ट्रांजैक्शन के लिए, फिर आपने अपने हाथ धो लिए, पीछे कर लिए। अब देखें यहाँ पर ये बात सही कहेगी क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तब एलन मस्क को जब उनकी टेस्ला पूरी तरह से कम्प्लीटली ग्रीन होगी। लेकिन यहाँ पर उनका टेस्ला का नाम जुड़ गया था बिटकॉइन के साथ, जो कि एक बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती है, दुनिया का एक बड़ा प्रोपोर्शन, तो माइनिंग के दौरान। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से उनका लेन देन कम हो जाता, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती, इसलिए उन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन से पीछा पलड़ा झाड़ लिया। तो ये एक रीज़न बताया गया है उसमें, ठीक। ऑक्शन हाउस फिलिप्स टू एक्सेप्ट क्रिप्टो फॉर बैंक्सी आर्टवर्क वर्थ मिलियंस। देखिए एक आर्ट वर्क है जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है लाफ नाउ पैनल ए। तो इसकी वैल्यू है 2.8 मिलियन डॉलर्स की, 4.1 मिलियन डॉलर्स के बीच में होगी, और इसकी बिडिंग होने वाली है। ऑक्शन होता है जो नीलामी जिसको कहते हैं, तो उसकी बिडिंग में ऑप्शन दिया जा रहा है। क्या ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो पेमेंट जो है वो क्रिप्टो में भी किया जा सकता है। तो ये भी एक बड़ी बात है और बिटकॉइन का फ्यूचर बताती है कि यहाँ पर अब से नीलामी भी शुरू हो गई है कि बिटकॉइन को लेकर कि अब आप पेमेंट कर सकते हो, नीलामी के जो पेमेंट है वो भी बिटकॉइन में कर सकते हो। तो एक बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ पर हमने खबर लेके आए हैं सैटरडे के मार्केट क्रैश को लेके। आपको पता होगा सैटरडे को मार्केट कितना डाउन हो गया था, और मैंने आपको बोला था कि चाइना से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है, लेकिन मैं श्योर नहीं था उस समय, तो मैंने आपको नहीं बताई। अब वो न्यूज़ ये आई है कि क्रैकडाउन फिर से बीजिंग ने किया है, और इस बार थोड़ा ज़्यादा ही किया है। कि चाइना के वीबो ने बताया, चाइना के ट्विटर ने, कि लार्ज नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी कोल अकाउंट्स, KOL अकाउंट्स जो हैं, की ओपिनियन लीडर्स जो होते हैं बड़े बड़े, वो ब्लॉक कर दिए गए हैं क्रिप्टो से, ठीक है। और सस्पेंशन ये जो है ये पहले हिस्ट्री का सबसे बड़ा सस्पेंशन कहा जा रहा है। तो इसको लेके बिटकॉइन में यहाँ पर फॉल आया देखने को हमें मिला है, ठीक है। तो ये टाइम बहुत ही क्रूशियल है कि जिस तरह से चाइना काम कर रहा है वो ज़बरदस्ती की फट बना रहा है, या तो फिर पूरी तरह से बिटकॉइन को अपने देश से हटाना चाहता है। सबसे पहली बात यहाँ पर ग्राइफन डिजिटल माइनिंग को लेकर है कि ग्राइफन डिजिटल माइनिंग को जिनको नहीं पता, ये एक बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ मैं आपके लिए। बिटकॉइन की ग्रीन माइनिंग करता है एक तरह से 100% रिन्यूएबल जो माइनिंग होती है रिन्यूएबल एनर्जी से, वो ग्राइफन डिजिटल माइनिंग कंपनी है जो प्राइवेटली हेल्ड थी अब तक। लेकिन अब क्या होगा कि इसके नैस्डैक पे शेयर्स डाले जाएंगे, यानी कि ये कंपनी पब्लिकली यहाँ पर नैस्डैक पे इसके शेयर्स स्टॉक की तरह यहाँ पर आएंगे और इस कंपनी के स्टॉक्स पब्लिक कर दिए जाएंगे, ठीक है। इस कंपनी के स्टॉक की वैल्यू कितनी है अभी रिसेंटली? $1.66 अ पीस, ठीक है। करंट प्राइस पर इस कंपनी की टोटल वर्थ हुई 184.3 मिलियन। तो ग्राइफन के जो CEO हैं उनसे पहले CFO थे बिटकॉइन माइनर राइट ब्लॉकचेन, ठीक। तो ये एक बात बड़ी सामने आई कि ये कंपनी है ग्राइफन डिजिटल माइनिंग की जो पब्लिकली ट्रेड करेगी अब नैस्डैक पे, ठीक। नैस्डैक जिनको नहीं पता सेंसेक्स निफ्टी की तरह होता है, ठीक। एक ये बात खबर आई है जो कि फ़न के लिए मैंने ऐड कर दी। लंदन के वेल्थ मैनेजर एक हैं रफर, उन्होंने यहाँ पर नवंबर में बिटकॉइन लिया था $600 मिलियन का, ठीक। और अब उन्होंने $1 बिलियन का प्रॉफिट इससे बुक कर लिया है बिटकॉइन का, ठीक है। तो एक बड़ी खबर यहाँ पर आई। व्हेन द प्राइस डबल्ड वी टुक सम प्रॉफिट फॉर आवर क्लाइंट्स इन दिसंबर
and early January. We actively managed the position, and by the time we sold the last tranche in April, the total profit was slightly more than $1.1 billion. तो 600 मिलियन डॉलर की यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी अपने क्लाइंट्स और बाकियों की, और अब इन्होंने $1 बिलियन का प्रॉफिट बुक भी कर लिया। तो ये अच्छी चीज़ है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से होल्डिंग इज़ वेरी नेसेसरी। आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म इमेज मत देखो, अभी क्या हो रहा है, 1-2 वीक में क्या हो रहा है, 1-2 महीने में क्या हो रहा है, पर आप लॉन्ग टर्म देखो, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में क्या हो रहा है, हमेशा आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है। प्रोफेशनल बोर्डर टोनी हॉक एडमिट्स टू बाइंग बिटकॉइन इन 2012। आप समझ रहे हो 2012 में बिटकॉइन की वैल्यू मेरे ख्याल से $10 से $100 के बीच में थी। उस समय टोनी हॉक जो स्केट बोर्डर हैं उन्होंने बिटकॉइन को बाय किया था। देखिए एक चीज़ ये थी 2011-2010 में बिटकॉइन बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, लेकिन वायरल क्यों हो रहा था, उसको तुरंत ही दबा दिया गया था क्योंकि उसकी जो ट्रांजैक्शन थी वो सब बताई जा रही थी कि आतंकवादी संगठनों से और वो गलत कामों के लिए यूज़ हो रहा है। तो उस समय, लेकिन उस समय जो है टोनी हॉक थे जो हमारे अभी हैं स्केट बोर्डर हैं, बहुत फेमस स्केट बोर्डर, उन्होंने पहला बिटकॉइन जो अपना लिया था 2012 में ही ले लिया था। ठीक है, आफ्टर डिस्कवरिंग हाउ इट वर्कड ऑन सिल्क रोड, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि उससे गलत काम किस तरह से हो रहे थे, तो उन्होंने अपने पास लेके रख लिए थे। ठीक, इन्होंने एक अच्छा से सेंटेंस बोला है, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग यू ट्रूली लव, यू आर नॉट ट्रूली वर्किंग। ही रिलेटेड दिस कमेंट टू क्रिप्टो, if you are working in some sort of bitcoin facet of world and you are enjoying what you are doing, I think you should stick with it। कह रहे हैं कि अगर आप बिटकॉइन से रिलेटेड कुछ काम करते हो तो बिटकॉइन पे ही काम करो। ठीक है, द वेबसाइट प्रोसेस्ड ओवर 200 मिलियन वर्थ ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन ओवर 1,15,000 बायर्स बिफोर द वेबसाइट वॉज शट डाउन। उन्होंने सिल्क रोड नाम की एक वेबसाइट थी, आपको मालूम होगा, सिल्क रोड नाम की वेबसाइट पे बिटकॉइन उन्होंने लिया था और बहुत ज़्यादा वहाँ पे बिकने लगे थे बिटकॉइन। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो सेल बंद हो गई थी, पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। और अभी आपको पता है यहाँ पर NFTs को लेकर भी उन्होंने वीडियो डाली है और उन्होंने खुद भी ही वुड बी सेलिंग हिज ओनली 540 ट्रिक वीडियो एज एन NFT ऑन द इथरनेटी चेन प्लेटफॉर्म। ठीक, इथर के यहाँ पर चेन प्लेटफॉर्म पे वो इथरनेटी चेन प्लेटफॉर्म पे वो अपनी खुद की NFT बेचने वाले हैं। ठीक, एक वीडियो होगी वो, तो एक बड़ी खबर है। ठीक है, टोनी हॉक का नाम बहुत फेमस है। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।